संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने फिल्म देखी, कैसी लगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, दादू आई लव यू? मतलब निशब्द हूँ। परफॉर्मेंस लेवल, कहानी लेवल पे, मतलब बहुत सिंपल सी बात बताऊँ तो बहुत बार अपने आप को फिल्म में रोकने की कोशिश कर रहा था रोने से, क्योंकि रोने लगता तो सिनेमा पूरा नहीं देख पाता। इसलिए एज एन एक्टर बहुत सारे रीजंस दे रहा था खुद को रोने से रोकने के लिए, कि फिल्म है, वो अवधेश मिश्रा है, वो बच्चे को मैं जानता हूँ, डायरेक्टर को जानता हूँ, कैमरा है, लाइट है, ये सब जो टेक्निकल चीज़ें अपने दिमाग में डाल रहा था कि मैं इमोशन थोड़ा सा डिटैच हो जाऊँ मैं, नहीं तो बहुत बुरी तरह रोने वाला था। तो वो चीज़ बहुत मतलब अद्भुत, रुला देता है। इससे मुझे लगता है इस तरह की कहानी पे पहली बार फिल्म ऐसी बनी है भोजपुरी में। बहुत मतलब बहुत कमाल पिक्चर बनी है ये, सच में बहुत कमाल है, और जितनी तारीफ की जाए इस पिक्चर की कम है। अवधेश जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कमाल का मधुवेंद्र जी, जो मधु जी का जो डायरेक्शन है, और बार बार ऐसा लगता है कि फिल्म एक ऐसे इमोशन और एक मैसेज है। सबसे बड़ी बात इस फिल्म में एक मैसेज है नेत्रदान को लेकर, तो अद्भुत है फिल्म, बहुत अच्छी। किसको श्रेय देना चाहेंगे, डायरेक्टर अवधेश जी या आर्यन या किसी और? देखिए, फिल्म एक टीम वर्क है, आप किसी एक को ऐसा क्रेडिट नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सोचा होगा निर्देशक ने, तो निर्देशक को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को सोचा जो भोजपुरी में सोचा नहीं जाता है। भोजपुरी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अभी भी उस दौर के सिनेमा में जी रहे हैं जो हीरो ओरिएंटेड सिनेमा होता है, जहाँ एक विलन होता है, जहाँ हीरोइन होती है, जहाँ उस तरीके का सिनेमा होता है। ये जिस सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, या जो सिनेमा ये है, वो कहानी का सिनेमा है, वो किरदार का सिनेमा है। तो इसके लिए ऑब्वियसली सबसे पहले मैं निर्माता और निर्देशक के साहस की दाद दूंगा, कैसे फिल्म उठाने का, ऐसी कहानी को उठाने का साहस दिखाया। और नो डाउट अवधेश मिश्रा जी तो अद्भुत अभिनेता है, और आर्यन ने भी कमाल काम किया है उस बच्चे ने। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि अभिनय हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि हाँ, एक जीवन चल रहा है, एक कहानी चल रही है, और हम उस कहानी का एक हिस्सा है, दर्शक है, हम उसको देख रहे हैं। एक युग की शुरुआत हो रही है क्या इस फिल्म से? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, और मुझे लगता है कि सबको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम जो बात करते हैं कि सिनेमा चल नहीं रहा, हॉल में ऑडियंस नहीं आ रही है, हमारी बहुत सारी शिकायतें हमें, तो ऑडियंस है हमारी, हम परोस नहीं रहे सही से कुछ। हमें गुरु इस बात का है कि हम तो वही दिखा रहे हैं वो देखना चाहते हैं, तो आपने उनसे पूछा वो क्या देखना चाहते हैं? उनको भी तो टेस्ट बदलने की जरूरत है, अलग तरीके की सिनेमा की एक धारा बनाने की जरूरत है, जो हिंदी में हमेशा से रही है, हमारे से भोजपुरी में कभी नहीं रही। हमारा भोजपुरी सिनेमा एक ही धारा में चलता रहा है। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत है, और मुझे लगता है काफी निर्माताओं का, निर्देशकों का और अभिनेताओं का हौसला बढ़ेगा। महेश आचार्य, अनीता जी, सब लोगों ने मतलब बहुत कमाल काम किया इसमें। सचिन, क्या कहना चाहोगे? इस फिल्म को देख करके ऐसा महसूस हो रहा था कि मतलब शुरू के जो इंटरवल के पहले जो सिनेमा देखा, तो अपने आप को मैं ढूंढ रहा था दादा पोते का जो हमारा ना, तो ये बहुत रियलिस्टिक सिनेमा बनाया है इन्होंने। और अवधेश जी का जो परफॉर्मेंस है, वो बाबुल में हमने जो लोगों ने देखा है, ऐसी फिल्में आनी चाहिए, क्योंकि और वो बच्चे ने कमाल कर दिया है। बच्चे ने, वो बच्चा मतलब बहुत ही अपने उम्र से 20 साल बड़ा उस लेवल का जो है एक्टर, वो है बहुत अच्छा है, कमाल का परफॉर्मेंस किया। संजय जी, लॉकडाउन के बाद काफ़ी चीज़ें बदली है, पूरी दुनिया चेंज हो गया है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन आरोप लगते रहते हैं कि असली फिल्में ही बनती है। कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहिए, क्या वो लोग फिल्में सही में देखते हैं क्या? नहीं, वो जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो फिल्में मुझे लगता है पिछले कई सालों से नहीं देख रहे हैं। ये एक ऐसा आरोप है जो ट्रांसफर होता रहता है। ये सवाल ऐसे ट्रेन में बैठ के घूम रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पर जितने लोग ये शिकायत कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे से ज़्यादा फिल्में भोजपुरी में महीने में कोई नहीं करता है, और हम आइटम सॉन्ग बंद हो गए हमारी फिल्मों से, और पारिवारिक फिल्में बन रही हैं, तो ये शिकायतें जो लोग लेकर आते हैं वो फिल्में नहीं देखते हैं। संजय जी, कुछ डायरेक्टरों का कहना है कि फिल्में केवल खेसारी लाल की वजह से चल रही, बाकी लोग की वजह से नहीं। फिल्मों में सभी हीरो चल रहे हैं, सिर्फ खेसारी जी नहीं है। फिल्म केवल जो है खेसारी लाल ही चला रहे हैं, और कोई नहीं, किसी विशेष वर्ग का कहना होगा। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक हीरो कैसे इंडस्ट्री चला सकता है? खेसारी जी अपने आप में सक्षम हीरो हैं, बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उनकी, दिनेश जी की भी, पवन जी की, सबकी है। जितने हीरोज काम कर रहे हैं सबकी अपनी है, लेकिन उन लोग इस तरह की कहानियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें हीरोइज्म चाहिए होता है। हम बात करते हैं हीरोइज्म की,
तो हीरोइज्म तलाशेंगे तो फिर फिल्म नहीं बनेगी, कहानी किरदार पे बात करेंगे तो पिक्चर बनती है, फिर ऐसी फिल्में बनती हैं दादू आई लव यू जैसी। ओके, थैंक यू सो मच जी। आपने देखा 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 5 स्टार। ऐसी फिल्में ही भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाएंगी। और इतना मार्मिक फिल्म था कि कई बार आंखों में आंसू आ गया। और जो एक्टिंग है दादा और पोते की कमाल की, ऐसी फिल्में जब बनेंगी तभी भोजपुरी का सम्मान बढ़ेगा। क्या कुछ संदेश देती है सिनेमा ये? पहली बात बहुत खुशी हुई, अभी जैसा भोजपुरी का एक माहौल बना हुआ है, तरह तरह के बिना मतलब की बातें हो रही हैं, विवाद हो रहे हैं, उसमें इस फिल्म को देख के बड़ा हौसला बढ़ा। और बहुत बहुत शुक्रिया इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर का, कि इन लोगों ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा फिल्म बनाई है। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को आप कुछ कहना चाहेंगे? कमाल का सब कुछ, इसमें म्यूजिक भी कमाल का है। इसके राइटर जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, एक एक सीन को जिस तरह से जान डाल दी गई है इसमें, बहुत 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 ही शानदार फिल्म है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया और बहुत रुलाया फिल्म ने। और भोजपुरी फिल्मों में मैं तो आज तक इतना कभी नहीं रोया हूँ। और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, और भोजपुरी में ऐसी फिल्में और जितनी बनेंगी भोजपुरी इंडस्ट्री उतनी ही आगे बढ़ेगी। तो मैं अवधेश मिश्रा जी और सारे फिल्म के निर्देशक, निर्माता और संगीतकार, जितने लोग, जो भी लोग फिल्म से जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। और फिल्म बहुत बढ़िया है। थैंक यू। और किस तरह का पिक्चर था, और भोजपुरी में पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट देखे आपने, क्या कहेंगे? मैं फिल्म देखकर बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिल सका। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि परिवार का अगर कोई एक बच्चा रास्ता भूल जाए तो पूरा परिवार को भूला नहीं कहते हैं। अगर ये फिल्म आप लोग देखोगे तो बोलोगे कि भोजपुरी क्या है। सिर्फ भोजपुरी को बदनाम है, गलत बोलने से अच्छा फिल्में कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, उसके लिए आपको ये फिल्म दादू आई लव यू देखना पड़ेगा। फेसबुक या सोशल मीडिया पे जाके आप रिव्यू से कोई मतलब नहीं, आप इसको थिएटर में जाके देखिए या जहाँ भी अवेलेबल है, तब आपको पता चलेगा कि फिल्म क्या होती है। पिक्चर देखा है तो कितना स्टार, पहली बार तो कितना स्टार देंगे पिक्चर को? सलाम, नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सबको मेरा नमस्कार है। मुझे लगता है कि जो आज का भोजपुरी जो दौर चल रहा है, जो एक परफेक्ट फिल्में हैं, इससे पहले भी 2-3 फिल्में बनी हैं जो आप मल्टीप्लेक्स में जिसको देख सकते हैं। जैसा आपने कहा इस फिल्म को कितने स्टार दोगे, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को 10 में से 10 स्टार देना चाहिए। जो एक कहानी है एक दादा और एक पोते की, चूँकि मैं पहले तो जितने भी इसकी टीम है माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया फिल्म देखने में, लेकिन जहाँ से मैंने फिल्म देखी बहुत इमोशनल मुझे लगा। और इस फिल्म में जैसे बच्चे ने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है, बेहतरीन काम किया, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। अवधेश सर तो हैं ही, इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर और बहुत शानदार कहानी है इसकी। इस फिल्म में सिर्फ एक ही तारीफ नहीं की जाएगी, मुझे लगता है कि इस फिल्म में जितनी भी टीम है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो म्यूज़िक से लेकर, कास्ट से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर, सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के मेकर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का सब्जेक्ट चुना, इस तरह की फिल्में बनाई। और आई विश कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगे और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू सर। क्या पिक्चर देखे और मतलब क्या आपको पिक्चर देखे क्या मतलब रिव्यू कैसे दोगे आप पिक्चर को, कितना 5 में से कितना दोगे स्टार? मेरे हिसाब से तो पिक्चर बहुत बढ़िया बनी है, सारे लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, खासकर दादा पोते का जोड़ी तो कमाल का है और सब लोगों ने बहुत बढ़िया है। हम तो 100 में 100 देंगे। तो भोजपुरी की इस तरह का पहली फिल्म बना, तो आपको क्या लगता है कि दर्शक इसको, जैसा आप जैसे दर्शकों को अभी देखे, क्या ये इस तरह का फिल्म थिएटर में पब्लिक को लाने में सफल रहेगा अभी? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये सब अभी इसकी ही ज़रूरत है।
अभी जो भी फिल्में आ रही हैं ये सब्जेक्ट बिल्कुल लीक से अलग हट के है, एक सेंटिमेंट बेसिस में, कहीं से कोई नहीं, आप पूरी फैमिली के साथ सबके साथ एंजॉय कर सकते हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये सारे दर्शक लोग देखेंगे, जो भी अगर देखेगा तो उसका कहीं ना कहीं से एक सेंटिमेंट तो जुड़ेगा ही। ये बहुत बढ़िया है, इस तरह की फिल्में बननी ही चाहिए। इस फिल्म में बहुत कुछ एक मतलब ये छोड़ा जो आपको इस तरह का करना चाहिए, इस तरह का आपको आई डोनेशन करना चाहिए, इस तरह का जो मैसेज है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि इस तरह का मैसेज फिल्म अगर भोजपुरी में बने तो भोजपुरी का जो दर्शक है वो भी जागरूक हो सके? बिल्कुल बिल्कुल जागरूक हो सकता है, और मैसेज तो जाननी ही चाहिए। आज हमारा जो विजुअल मीडिया है, फिल्म के माध्यम से अगर हम कोई मैसेज देते हैं, और ख़ासकर ऐसे ये जो अभी सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल बहुत सही है, ज़रूरी भी है, और ये देना ही चाहिए। तो आप क्या कहेंगे सर, आपने भी देखे? सबसे पहले तो जो इसके राइटर हैं, मैं उनको बहुत बहुत दिमाग की तारीफ देना कि एक नया कॉन्सेप्ट है, और इस समाज के लिए जिन्होंने आई डोनेट करने के लिए, अभी तक तो हमारे ख्याल से जो माने कि ये हिंदी हो चाहे भोजपुरी में, जहाँ तक मैंने देखा ये ऐसा नहीं है, तो ये समाज के लिए बहुत ही है कि आप अभी से आप रजिस्टर कर लो कि ठीक है, मरने के बाद जो है आपकी आंखें जो है किसी न किसी के द्वारा ये दुनिया को फिर से देख सकेगी। और फिल्म का बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा है। अवधेश भैया ने जो एक्टिंग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे ने भी काबिल तारीफ़ किया, इतना छोटा बच्चा को डायरेक्टर जो है उनको बहुत बहुत माने कि ये काबिल तारीफ़ की, एक बच्चे से इतना सुंदर एक्टिंग करवाना बच्चे से टफ है। क्या स्टार हो गया? 5 में से कितना स्टार्ट हो गया? क्या सर? 5 में से कितना स्टार दोगे? अभी तो ये समझिए कि 100% नहीं होता है, लेकिन 200% भी रहता है, उससे ऊपर भी जाता है, लेकिन 100% है। तो आप फिल्म के मंत्री थे, किरण में बाद में पहले नेगेटिव थे, फिर पॉजिटिव हो गए। हाँ जी। और फिल्म में इस तरह का जो फिल्म आप लोगों ने जो बनाया है, अभिनय किया, क्या भोजपुरी में इस तरह का फिल्म लेके आप दर्शकों को कुछ मतलब वहाँ तक पहुँच पाएंगे, थिएटर तक? बिल्कुल पहुँच पाएंगे, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसी तरह की अच्छी फिल्म लेकर दर्शकों तक पहुँचे। तो इस तरह का जो अभी नया ट्रेंड देखने को मिला इस फिल्म में, तो इस तरह का फिल्म कैसे बनना चाहिए? पहले नहीं बनता था, इसका वजह क्या है? और अब भी बनना शुरू हुआ, तो इसका वजह क्या है आपकी नजरिए से? नहीं, पहले बनती थी, शुरुआती दौर में जो भोजपुरी जब पहले जो बनती थी, जब नासिर हुसैन साहब या फिर उसके बाद सुजीत कुमार, राकेश पांडे, कुणाल भैया, वहाँ तक फिल्में अच्छी बनती थी, लोग थिएटर में आते थे। मुझे आज भी याद है कि कुणाल भैया की फिल्म देखने के लिए औरतें आती थी, रात भर जागती थी पटना में, और फिर सुबह वो लोग टिकट कटाकर फिल्म देखती थी। फिर बीच में ये दौर ख़त्म हो गया, चूँकि अब उसको कुछ भी बोल सकते हैं, फिल्मों में अश्लीलता हो गई या जो भी हो गया, फैमिली दूर हो गई। लेकिन अब हम लोगों की यही कोशिश है कि फैमिली को फिर थिएटर तक लेकर आए, फैमिली अच्छी फिल्में देखे, बस यही कोशिश है। तो सर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? आपका फिल्म का थ्रू फिल्म क्या मैसेज देने को कोशिश की आप लोगों ने, और अभी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं बस दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की फिल्में जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो लोग मतलब ऐसी फिल्में देखें और हमें प्रोत्साहित करें कि हम ऐसी फिल्में आगे भी बना सकें। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका माइंड में क्या चल रहा है इस फिल्म को देखने के बाद? माइंड में नहीं चल रहा, फिल्म देखा आपने, कैसी लगी और क्या कुछ माइंड में क्या चल रहा है आपका? माइंड में क्या? बहुत अच्छी है, इमोशनल। माइंड में क्या चल रहा है? फिल्म बहुत अच्छी है, इमोशनल फिल्म है, दादा पोते के रिलेशन पे फिल्म है। फिल्म में सब कुछ है, लोगों को आके देखना चाहिए इस फिल्म को। हाँ, कितना प्रभावित किया सर? और 100%। ओके, चलिए, भोजपुरी में ऐसी फिल्में बननी चाहिए। थैंक यू सर। अभी तक तो सुना था फिल्म के बारे में, लेकिन आज आपने पहली बार देखा होगा फिल्म, और उसमें आपका संगीत काफी ये था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना प्रभावित किया फिल्म ने आपको, और क्या कुछ कहेंगे इस फिल्म को लेकर? सबसे पहले तो आप लोग जो इस मीडिया को कवरेज करने के लिए आए हैं हमारे इवेंट्स को, तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दादू आई लव यू एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रेरणादायक फिल्म बनेगी, जो समाज को बहुत प्रेरणा देगी और हमारे भोजपुरी के लिए एक
माइलस्टोन बनेगी। गीत संगीत का जहाँ तक सवाल है तो मैंने इसमें कोशिश की कि लीक से हटके थोड़ा इसमें किया जाए, क्योंकि भोजपुरी को जिस तरह से लोग अश्लीलता की तरफ सब लोग इसको लेके जा रहे हैं कि भोजपुरी को कहते ही लोग अश्लील गाने का कल्पना करने लगते हैं, तो हमने कोशिश किया कि इसको एकदम डिफरेंट टाइप का, माइंड ब्लोइंग टाइप का, इस टाइप का कुछ हम करें, इसमें संगीत बनाएं। और काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया। हमारी टीम में मधुसूदन जी हमारे डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने काफ़ी डेडिकेटेड होकर हमारे साथ काम किया और हमको जो भी चीज़ें इस चीज़ को बड़ा बनाने के लिए चाहिए था, सब चीज़ उन्होंने टाइम पे प्रोवाइड करवाया। तो मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। सिंगर का नाम बताइए, कौन कौन सिंगर है इसमें? सभी इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी, बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े गायक हैं इसमें। इतना तो मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन जो हमारे गाने के सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे लगा तो उसको हम लोगों ने किया। इस तरीके का नहीं किया कि एक पैटर्न बना हुआ तो यही गाएगा वही गाएगा। गाने का जो लोरी सुनाया आपने पे तोता को किसने गाया है? ये कुछ चलता वाला वो अवधेश के ऊपर जो लोरी वो मैंने गाया था। और क्योंकि क्या है, शूटिंग के लिए मैंने जल्दी जल्दी में गा के भेजा और उनको ये आवाज़ अच्छी लगी, तो मैं फिर से उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनको ये आवाज़ अच्छी लगी। तो मैंने मेरी आवाज़ में ही वो गाना है। भोजपुरी की भी और भी फिल्मों का म्यूजिक देते हैं, इसमें क्या कुछ खास कुछ म्यूजिक डाले हैं क्या? हारमोनिया 10 बजाए हैं, इतना अच्छा गाना नहीं। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि स्टोरी बड़ा इसमें शानदार रहा। हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं उनका बहुत बड़ा, मतलब दिल से भी उन्होंने बहुत टॉप क्लास का काम किया। पैसे भी उन्होंने ढंग से प्रोवाइड किया, जहाँ 10 रुपये चाहिए तो वहाँ पे 15 रुपया उन्होंने दिया। तो सिर्फ पैसे का भी बहुत बड़ा अहम योगदान होता है गाने को बड़ा बनाने के लिए। जो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे चाहिए तो उन्होंने सब प्रोवाइड किया। तो सबका इसमें आभार है। मैं पूरा अच्छी फिल्म बनी है, अच्छा गाना बना है, तो सभी टीम के मेंबर्स को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आप संतुष्ट हैं? लोगों की आंखों में आंसू निकल आए फिल्म देखे लोगों ने, बहुत सारे लोग, हम टेक्नीशियन लोगों ने भी देखा, इनके भी आंसू निकल आए। हालांकि जल्दी निकलता नहीं है आंसू, मोती बहुत कीमती होता है, लेकिन आपने निकाल दिया। क्या सोचा था लोगों के आंसू निकलेंगे? 100% सोचा, 100% सोचा। जिस दिन ये पहला फ्रेम बना, कहानी मेरे दिमाग में आई, उस दिन से मुझे पता था कि ये होने वाला है और ये हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न थे अवधेश भैया। इन्होंने जो कलाकारी की है कमाल है। वो बच्चा इनके साथ रहा, हमारे साथ 2 महीना हमारे साथ रहा, खाया, उसके पिताजी को दूर कर दिया आर्यन को, और उसने जो बाउंडिंग हुई इनके रिलेशन से, ऐसा लगते थे कि दादा पोते, और अनबिलीवेबल काम करते, मतलब कोई चीज़ सोचा नहीं आपने ये करेंगे, वो हो जाता था। ये था एक कारीगर इसका। तो दादू आई लव यू, आई थिंक सो कि भोजपुरी में माइलस्टोन साबित होगा, ऐसा लगता है? 100% लगता है सर। मेरे सिनेमा है तो मुझे तो लग ही रहा है कि अच्छा होगा। अभी मैं लोगों से पूछ रहा था जो हमारे जानने वाले, कैसा लगा, तो बोला नहीं अच्छी बनी पिक्चर, अच्छा। वाकई में अच्छी लगी है, अच्छी फिल्म है, वाकई में अच्छी फिल्म है। मैं ये चाहूँगा कि अवधेश जी को कैसे आपने कास्ट किया, और अवधेश जी सर दादू एक सब्जेक्ट, दादू पोते की कहानी है तो हम समझ गए दादू इसके अलावा कोई भोजपुरी में आई नहीं। पोता हमारे लिए चूजिंग हम ढूंढ रहे थे। हमने रखे ऑडिशन कम से कम 100-125 बच्चों के, इसमें 3 लोग बाहर निकाले हमने। 3 बच्चे थे जो अच्छे एक्टर थे, एक मराठी था, एक हिंदी था। और क्या होता है, हिंदी मराठी लोग कोई भोजपुरी में कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, इम्प्रोवाइजेशन करना है, कुछ आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बाउंस बैक दिया, वो नहीं कर सकते वो। तो हमने सोचा कि भाई, फिर ये लड़के का आया आर्यन का, किसी ने मेरे को, प्रोडक्शन वाले ने, भैया ने दिया, संजय भैया ने नंबर दिया मेरे को, ये आर्यन बच्चा है, अब उनसे बात करिए। फिर हमने उनको फ़ोन किया व्हाट्सएप पे, तो मैं बोला चलो, उसके पापा ने बोला चलो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, आप बात करो इनसे। तो वो मुझे केसारी और पवन की डायलॉग सुनाने लगा। तो बोला बेटा ये मत कर, तेरे को जो मैं यहाँ से नरेट, ये सब व्हाट्सएप पे हो रहा है सर, जो मैं नरेट कर रहा हूँ वो बोल। और जो उसने बोला है, मैं बोला तेरी माँ मर गई, कैमरे में देख मोबाइल पे, अब रो। वो साला 2 मिनट गया इधर उधर और शुरू हो गया, ऐसा लग रहा लाइव हो रहा है, चल तू डांस कर, चल तू मस्ती कर। सर वही हमारे दिमाग में आ गया कि भाई ये आदमी इससे अच्छा काम कर ही नहीं सकता। फिर हमने उसको बॉम्बे बुलाया, 3 दिन उसका ऑडिशन रखा, अलग अलग और रहा, और हर काम में पास रहा। और फिर बाद में सबसे बड़ा बात था कि अवधेश भैया को मिलाना, इनको मिलना और एक्टर को तैयार करना बहुत। फिर वो 2 दिन अपने साथ रखे, फिर हमारा फाइनल हुआ कि हमारा ये हनु बाबा यही है।
तो एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट है मेरे ख्याल से भोजपुरी में, इस तरीके का किसी ने किया नहीं था। बिकॉज इसके पहले तो भोजपुरी मतलब मार धाड़, नाच गाना, आइटम सॉन्ग, ये वो यही सब था। एक्सपेरिमेंट करते समय धड़कनें तेज थी आपकी या क्या? सर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे मालूम है जनता जो बॉम्बे की है, जो दिल्ली की है, वो बिहार की है, यूपी की, जो घर में बैठ के टीवी देख रहा है, वो ऐसी फैमिली है जैसे हमारी देसी। थिएटर में जो जा रहे हैं ठीक है, वो बेचारे नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके रीच में जब इस तरह के सिनेमा जाएगा और खींचेंगे तो प्रोड्यूसर अपने आप बनाएंगे ना सर। वो क्या करे, पैसा किसके लगा रहे हैं? हमने जो अभी बनाया है प्रोजेक्ट, ये टीवी के लिए बनाया ना, हम सिनेमा थिएटर के लिए तो नहीं बना रहे। हमको पता है सिनेमा में एक दिन नहीं चलने वाली, तो टीवी के लिए तो अच्छा है सिनेमा। और जो लोग हमारी तरह जो लोग हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए सिनेमा ये घर में बैठ के देख रही हूँ। ये यही सोच के बनाया। इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, पैसा आएगा नहीं आएगा जाएगा। अब ये काफिला चल पड़ा है सर, हम बनाएंगे इस तरह का। और बड़े लोगों के साथ भी करेंगे, केसारी के साथ भी करेंगे, पवन के साथ करेंगे। हमको प्रोजेक्ट देंगे तो क्यों नहीं करेंगे सर? हमको चांस दें वो लोग, भाई आओ करो, लिखो, डायरेक्ट करो। म्यूजिक का कैसे आपको लगा, इस तरह म्यूजिक बनना चाहिए? कैसे अमन जी का आपने चयन किया? सर अमन सर तो ये महान है, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। हमने जब सोचा कि दादू आई लव यू का म्यूजिक पूरी पिक्चर में चलेगा, तो सर रात को 2-2 बजे तक जाके इन्होंने काम किया मेरे लिए। हम कहीं भी आप देखिए उठा के, खाली वो एक आइटम नंबर छोड़ के आप कोई भी सीन उठा के देखिए, आइटम तो है नहीं इसमें, वो है ना वो अपने बाबा का टिपिकल नहीं, वो गाना भी अच्छा हिट होगा। नहीं सर देखिए कैसा है ना, हमने वो चीजें रखी नहीं है। अब देखिए पूरा स्क्रीन प्ले चल रहा है पिक्चर में, कहीं भी आपको गाना, और वो गाना जितनी बार आप सुनोगे पिक्चर में उतना मजा आएगा। और सर इन्होंने तो जो किया है वो कमाल है सर। अदर आर्टिस्ट कौन कौन है, सबका नाम बता दें। अवधेश जी है, अनीता रावत है, महेश आचार्य है, आर्यन बाबू है और शिवाजी है, और छोटे छोटे 4-5 लोग हैं इसमें। उसमें एक डॉक्टर की भूमिका में, तो उनका क्या नाम है? अरे वो डॉक्टर की भूमिका वो मधुसूदन जी हैं, बड़ा फंबल मारा है उसने। तो सर मेरा शौक था एक्चुअली, मैं करता हूँ, मैं FTI से एक्टर रहा हूँ ना, तो मुझे एक्टिंग का शौक है। अब कोई नहीं मिला डॉक्टर, तो 2 डॉक्टर जो थे ओरिजिनल डॉक्टर थे, जो पिक्चर के अंदर 2 डॉक्टर थे ना, ओरिजिनल डॉक्टर थे। उसके बाद एक डुप्लीकेट डॉक्टर आया मेरे जैसा, चलो भाई आओ करो। कब तक इस फिल्म को रिलीज करें? अगले महीने सर। अभी क्या हमारा बाहर लगभग 2 आदमी तैयार है, और हमको जो मिल रहा है भगवान करे सबको मिले इस तरह फिल्म बनाने वालों का, और अच्छा पैसा तो क्या इसके बाद फिल्म 100% बाबा। ये इसके बाद अब दुनिया चली पड़ी। अवधेश बाबा हम लोग मिलकर अगली पिक्चर लॉन्च कर रहे हैं, सेम अच्छी सी कहानी, इसके ऊपर की कहानी, लेकिन बाबा हमारे साथ रहेंगे। ये आदमी कलाकार चाहिए हमारे साथ। जनवरी में मुहूर्त अगली पिक्चर, अरे पागल हो गए, ये पिक्चर अभी जैसे ही चेक आया उसी दूसरे दिन आप लोगों को आमंत्रण है, कहानी तैयार है। मेरे पिटाले में बहुत कहानियां हैं बाबा। पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर है मेरे ख्याल से जिन्होंने बोला कि चेक मिला है फिल्म, नहीं तो लोग नहीं ऐसा नहीं देखो कैसे ना, अभी चैनल वाले से बात हो गई, चुपचाप रहिए। अब हम बार्गिंग चल रही है हमारी, ये कट। सर देखा फिल्म आपने देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर, और कैसी रही उनकी मेहनत या उनकी एक्टिंग, या क्या कुछ कहना उनकी चाहेंगे? मेहनत मतलब मधुसूदन जी की मेहनत, मधुसूदन जी ने तो बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है। और वैसे तो अवधेश जी मेरी भी फिल्म कर रहे थे और बार बार हरदम तारीफ करते रहते थे कि मेरे एक दादू आई लव यू देखिएगा। तो मैंने ही बोला यार मुझे दिखाओगे नहीं, फिर आज ट्रायल रखिए। और मैंने सब कुछ काम धंधा छोड़ के आया था देखने के लिए, क्योंकि इतनी तारीफ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया था उससे बहुत ऊपर की फिल्म है। और प्लस डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मतलब बहुत से कम कैरेक्टर में इस तरह से पब्लिक को बांध के रखना भी एक बहुत बड़ी कला है। और उन्होंने क्योंकि वो डायरेक्टर हैं, खुद भी राइटिंग भी उन्होंने ही की है और प्लस एक्टिंग भी की है। मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्टिंग भी की है, लेकिन इन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई। सबसे प्लस है उस फिल्म में वो बच्चा, मतलब अवधेश मिश्रा को बोला जाता है कि बहुत कमाल के एक्टर है, क्योंकि मैं भी इतने सालों से 30 साल के करियर में मैं देख रहा हूँ, बहुत से एक्टर को देखा, लेकिन उनके जैसा एक्टर मतलब बहुत ही कम मिलते हैं। वैसे बहुत एक्टर हैं लेकिन मिलते हैं, लेकिन उनके लेवल के एक्टर जो डेप्थ है उनमें बहुत कमाल का है। लेकिन उनको टक्कर देने वाला एक छोटा बच्चा, मैं तो देख रहा था, मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अरे यार ये बच्चा कहीं कहीं भारी पड़ा है। ओवर एक्टिंग, हाँ ओवर एक्टिंग नहीं, ये दादा और पोता बहुत जगह पे भारी पड़ा है। उनको
उनको अभी नहीं एहसास होगा, बाद में पब्लिक जब बोलेगी ना तब उनको मालूम पड़ेगा कि फिल्म में उसने क्या कर दिया है। ओके, क्या लगता है आपको कि दादू आई लव यू एक माइलस्टोन होगा भोजपुरी में, टर्निंग पॉइंट है? बिकॉज कि अभी तक लोगों ने अश्लीलता परोसी है, ये परोसा है, वो परोसा है, अब इस तरीके की फिल्में आ रही हैं और आनी भी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, टर्निंग पॉइंट का भाई एक डायरेक्टर अपने हिसाब से सोचते कि भाई फिल्म अच्छी बनाए, बाकी तो पब्लिक और ये सब के ये ऊपर है। हाँ, ऐसी फिल्में जो बन रही हैं, क्योंकि उनकी अभी एक थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी बाबुल भी मैंने काफ़ी देखी थी, लेकिन बाबुल से बहुत ऊपर है। वो खुद भी डायरेक्टर थे, लेकिन जब एक एक्टर डायरेक्टर बनते हैं ना तो कुछ चीज़ों में घुस जाते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं तो बहुत दूसरे तरह के काम किया उन्होंने। तो ये फिल्म, हाँ, ये है स्टारडम से लोग बाग दूर भाग जाएंगे भाई, कैरेक्टर आर्टिस्ट और जिस तरह के एक स्टोरी बनाने वाली फिल्म की स्टोरी लेकर फिल्म बना रहे हैं, वैसी फिल्में बननी शुरू हो जाएगी। हाँ, स्टार का 2-4 लोगों के चक्कर में कि भाई उसी के लेकर फिल्म बनाओ, लेकिन वो चीज़ों से हट जाएंगे, इससे इस तरह की फिल्में बनेगी तो हमारी जो भोजपुरी के ऊपर दाग लगा हुआ है कि बहुत अश्लील फिल्म बनती है, बहुत अश्लील गाने बनते हैं, तो वो सब हट जाएगा। ऐसी फिल्में बननी चाहिए, और मधुसूदन जी ने जो इस तरह की फिल्में बनाई और अब आगे भी बोल रहे थे कि भी बना रहा हूँ, ऐसी फिल्में बनेगी तो काफ़ी कुछ। चेक आ गया है दूसरा, अगली बार। अच्छा, चेक आ गया भाई, अब देखिए 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहेंगे इस फिल्म को, अगर आपको स्टार देने हो तो? इस फिल्म को, इसको फिल्म के 4.5 दूंगा मैं। और अवधेश मिश्रा जी को 5 स्टार में से कितने देना चाहेंगे? ये 5 स्टार में से इनको 4 दूंगा, 4 दूंगा। 4 देंगे। और आर्यन को? आर्यन बच्चा, हाँ, उसको 5 दूंगा। 5 दूंगा। डायरेक्टर को? डायरेक्टर वो ये 5, वो बच्चे ने रियली बहुत कमाल का काम किया है, और पूरी फिल्म को जो, और प्लस क्लाइमेक्स में इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी भाई मरने का सीन था, लेकिन वो जो नहीं मारा, पूरी क्लाइमेक्स जो ना बच्चे के ऊपर दे दिया है, वो पब्लिक को मतलब हिला देंगे। हीरो है फिल्म का ये। हाँ, वही बेसिकली वही हीरो है। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखा था, लेकिन इस रूप में आज पहली बार देखा, लोगों के आंसू निकल गए। कैसा प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों की, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पूरी फिल्म देखे? देखिए, प्रतिक्रिया सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का कि पूरी फिल्म आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी में पहली बार बैठ के देखा है। उठा नहीं, इंटरवल भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं उठा। 2 बार कट भी हुआ था, 2 बार कट भी हुआ था, फिर भी नहीं उठा। तो मैं प्रतिक्रिया दूँ, इससे बेहतर है कि आप लोग का उस थिएटर में उपस्थिति, आप लोग का सिनेमा को इतनी शिद्दत के साथ देखना, इससे बड़ी प्रतिक्रिया एक मैं कलाकार इस फिल्म का एक पात्र हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ, मैंने तो उसमें काम किया है। प्रतिक्रिया आप लोगों ने दे दिया कि ये फिल्म है ऐसी, जो मीडिया वाले अमूमन, होता क्या है मेरे अभी तक के लाइफ में कि मीडिया वाले आते हैं और भग जाते हैं, इंटरवल में इंटरव्यू वगैरह ले लिए और निकल लिए। तो ऐसा इसमें नहीं हुआ। ये एक शुभ संदेश है जो सिनेमा इंडस्ट्री में, कि सिनेमा बनाओ तो मीडिया वाले भी बैठ के देखते हैं। पहली बार देखा है। पहली बार देखा, ये जो बोल रहा है पहली बार देखा, शिवा ये तो 2 मिनट ना रुके किसी सिनेमा हॉल में, भग लेता है। कसम से रोया भी। अच्छा, रो भी दिया, बताइए। अब मैं मूवी के बाजू में बैठा था, मेरे को देख रहा था। अब मैं प्रतिक्रिया क्या दूं? अब प्रतिक्रिया तो आप लोगों ने ही दे दिया। मेरे से कुछ पूछिए सिनेमा से। हर प्रोड्यूसर आजकल लालची हो गया है कि फिल्म बनने से पहले सोचता मेरा बिजनेस हो जाए। आप एक नेत्रदान को लेकर सिनेमा बनाया है। आपने कभी सोचा नहीं होगा इतना अच्छा बजट का फिल्म का अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो दर्शक आज काफी लोगों ने तारीफ किया। कैसा है कि इस तरह की फिल्मों के जब प्रोड्यूसर ने सुनाया आपको, तो कुछ कहना चाहेंगे उस दरमियान कोई बात है? प्रोड्यूसर मेरे पास एज एन एक्टर के साथ साथ वो बोल रहे थे कि डायरेक्ट करो आप, क्योंकि इसके पहले मेरी बाबुल आई थी और बाबुल कमर्शियल लेवल पे बहुत अच्छे प्राइस में बिकी थी। उसके पहले मेरी जुगनू, तो शायद उनके अंदर उनके खुद के प्रति कॉन्फिडेंस की कमी होगी या मेरे प्रति कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। जब वो आए थे तो जब उन्होंने नरेट करा तो मैंने बोला कि जिस तरह का नरेशन आप कर रहे हैं मेरे से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप बनाएंगे, और उन्होंने बनाया है। तो इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं मधुसूदन शर्मा जी का, जिन्होंने लिखा। वो एक बहुत ही उम्दा राइटर परिवार के वो खुद भी हैं,
इतने साल उन्होंने सिनेमा में दिया है, FTII से पास आउट है, गुलजार साहब के पास उन्होंने इतना वक्त बिताया, तो जितनी गुणवत्ता अनुभव के साथ साथ उन्होंने हासिल किया, उसको अपनी पहली संपूर्ण फिल्म जिसको कह सकते हैं, इसके पहले उनका जो पार्ट था बीइंग ए प्रोड्यूसर्स, बीइंग ए राइटर, कई फिल्में उन्होंने दी होंगी, लेकिन एक डायरेक्टर, एक राइटर और एक पूरी तरह संचालक के स्तर पर उन्होंने इस सिनेमा में जो अपना वक्त दिया है, जो योगदान दिया है, जो अपनी सूझबूझ दी है, ये बड़ी काबिल तारीफ़ है। मैं उनका एक चीज़ का बड़ा फ़ैन था, जो शुरू में स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने दीवानगी सिनेमा के प्रति इस इंडस्ट्री में दो इंसानों में देखी। सर्वप्रथम मैं खुद में देखी, मेरे लिए दूसरा प्यार नहीं है सिनेमा के अलावा। मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा खुशनसीब नहीं है कोई जो सिनेमा इंडस्ट्री ईश्वर ने दिया है। तो पागलपन है मेरे में, लेकिन मैं अपने से ज़्यादा पागल देखा वो मधुसूदन शर्मा जी को। तो मधुसूदन शर्मा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, बनाते रहिए। एज ए विलेन आपको काफी लोग पहले खोजते थे, इस तरह के काफी फिल्में अपने जो अभी आपने किरदार किया काफी टाइम से अभी करना शुरू कर दिए। अब बाहर जाते हैं कभी प्रमोशन के लिए, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है लोगों के बीच में? मैं बताऊं, मुझे पॉपुलैरिटी बहुत मिली, पैरेलल टू हीरो मेरी पॉपुलैरिटी रही है ईश्वर की कृपा से। जब से मैं सिनेमा इंडस्ट्री में आया, कदम पीछे न मुड़े हमारे, अब आगे बढ़ने का अवसर दिया भगवान ने, आप लोगों के प्यार ने। मेहंदी लगा के रखना एक फिल्म मेरी आई थी, जहाँ से मैंने विलन को नज़रअंदाज करके एक पॉजिटिव किरदार में अपने आप को लाने की कोशिश की थी। लोगों ने उसको सराहा, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। लेकिन मेरी फिल्म जब से बाबुल आई है, बाबुल ने जो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, वो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि हमसे बुजुर्ग लोग हमारे पाँव छू करके और बाबुल की बात करते हैं कि क्या फिल्म बनाया, बहुत रुलाया, रोते रोते रह गया। तो केवल ये रोना, देखिए रुलाना रो लेना बहुत आसान काम है, लेकिन रुलाना किसी को वो बड़ा टफ जॉब हो जाता है, क्योंकि हम जब तक फील नहीं करेंगे तो अपनी फीलिंग दूसरों तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम रोए या न रोए, लेकिन बिना रोए रुला देना, बिना बोले लोगों की आंखों में आंसू ला देना, तो ये सब एक्सपेरिमेंट अगर इस तरह की फिल्में मेरी ज़िंदगी में आई हैं तो ही कर पा रहा हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है या लोगों का मेरे प्रति इस कदर का विश्वास है कि मुझे लग रहा है कि अब इस तरह की फिल्में बननी चाहिए और एक मिथक टूटते रहना चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, साउथ की इंडस्ट्री हो, कहीं भी हो, कितने मिथक को उन लोगों ने खुद ही तोड़ा है। हमारे यहाँ केवल एक ही मिथक था कि एक मतलब सिनेमा के नाम पे एक प्रपोजल बनता है, जहाँ चंद व्यक्ति विशेष के लोगों के लिए सिनेमा बनाया जाता है। खुल के बोलो कि हीरो के लिए सिनेमा बनाया जाता है, और जब सिनेमा को हीरो बनाया जाए और उसके तमाम किरदार अपने आप में हीरो नज़र आने लगे, तो वो सिनेमा की सार्थकता वहीं होती है जो हिंदी इंडस्ट्री में शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में बैठ जाती हैं और छोटी छोटी बीच की गुदगुदी वाली फिल्में चल जाती हैं, इमोशनल फिल्में चल जाती हैं। तो वक्त बदला है, वक्त के साथ सिनेमा भी बदलना चाहिए। सिनेमा नहीं अगर बदलेंगे हम लोग तो वक्त हमें भगा देगा यहाँ से। अवधेश जी, क्या लगता है आपको दादू आई लव यू माइलस्टोन साबित होगा? बिकॉज कि इसमें भोजपुरी में पहली बार ऐसा देखा गया कि नसरुद्दीन शाह और इस तरह ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकारों का झलक दिखा अवधेश मिश्रा में। क्या लगता है आपको, माइलस्टोन होगा दादू आई लव यू? झलक क्या, वो लेजेंड लोग हैं, वो लोगों ने अपने कन्विक्शन के साथ जो किरदार किया है। तो मैं एक अभिनेता के तौर पे मेरे कन्विक्शन के साथ जो हो पाया मैंने किया, जो कैरेक्टर का डिमांड था, एक दादा, और दादा वो भी रिटायर्ड फौजी। तो जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह, देखिए हम कुछ भी करेंगे, बड़ा खुल के बात बता दूं, हम सब लोग बोलते हैं कि आपने किरदार बदल दिया। मैं रहूँगा अवधेश मिश्रा ही, उस किरदार में अपने आप को ढाल करके उस चीज़ को बिलीव करवाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने वो किया है, एक दादा जो रिटायर्ड फौजी है। और इस तरह की कई फिल्में हमारी, अभी ये दादू आई लव यू, मेरे पापा है, इतनी सी खुशी है, या और भी कई फिल्में जो बन रही हैं। लेकिन उन सब में दादू आई लव यू इसलिए विशेष है कि बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे निर्देशक महोदय के कंधे पे और तमाम कलाकारों पे, स्पेशली मेरे और वो बच्चा जो हनु, जो आर्यन नाम है उसका रियल नेम। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम दो लोग कैसे लोगों को 2.25 घंटे 2.5 घंटे बांध के रखें। और इसमें बहुत कम बोलना भी, यही नहीं कि बड़बड़ बोलते रहना, बहुत कम संवाद भी है। जब संवाद हो तो आदमी चलो कहीं ना कहीं से इधर उधर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है।
लेकिन बिना बोले सब चीज़ को लॉक कर देना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं जो आर्यन है एक ऐसा कोहिनूर मिल गया इस फिल्म में जिसको लेकर के खेलने में मज़ा आया। मुझे एक को एक्टर के रूप में जो बच्चा मिला उसके साथ कैरेक्टर प्ले करने में आनंद आया और उसमें उसका योगदान यही मानूंगा कि उस बच्चे ने अपने आप को समर्पित कर दिया था, मेरे हवाले कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे, उस बीच में कोई दुनिया नहीं, ना उसके मदर फादर कुछ नहीं। हम दोनों एक दूसरे के दादा पोते ही बन गए थे और एक दूसरे में ही समाहित होते थे। सीन सुनाया जाता था डायरेक्टर साहब के द्वारा और उसको हम लोग अपने जीते थे, इम्प्रोवाइज करते थे। मतलब आप इसमें देखेंगे कई जगह उस बच्चे के होंठ पे भी मैंने किस किया हुआ है, उसने भी मेरे होंठ पे किस कर दिया हुआ है। मतलब कोई पर्दादारी नहीं थी, कोई कलाकारों की बातें नहीं थी, एक रिश्ते में ढल जाना वो उस फिल्म की बड़ी खासियत है जो मैंने भी फील करा कि अगर शायद इतना सपोर्ट एक को एक्टर का नहीं होता तो नहीं मिलता। बाकी दोनों जो इसमें और किरदार हैं, हमारे 3 और किरदार हैं। एक है मिंटू भाई जो अजय सिन्हा जिनको बोलते हैं, उन विलेन का थोड़ी देर का एक पोर्शन उन्होंने बहुत स्ट्रांगली किया। टंग जो है, जो महेश आचार्य जो है, वो उस कॉमिक किरदार को लेकर के लोगों को काफ़ी हंसाया। अनीता रावत जी हैं जो इसमें एक सुमन का एक बच्चे मेरी ज़िंदगी को हैप्पीनेस देने के लिए बच्चा मेरी ज़िंदगी में मेरे पास्ट को लेकर के आता है, वो पास्ट है वो सुमन। वो चंद पलों के लिए आए, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, अद्भुत काम किया है। सब कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया और सब कलाकारों को बेहतर काम कराया है हमारे इस फिल्म के जो संचालक हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, मधुसूदन शर्मा जी ने। बैकग्राउंड म्यूजिक हो या कुछ भी हो, खामी है, मतलब ऐसा नहीं है। हर खूबियों में 75 खामियां ढूंढी जा सकती है और खामियों में भी कई खूबियां होती हैं। तो यहाँ हम देखना है कि हम क्या मिस किए हैं अभी, जो आगे हम उसको नहीं करें। हम अपनी गलतियों को, मैं मेरी गलतियों को ढूंढता हूँ, अच्छाई को आप लोग ढूंढें। हमने अपनी गलती देखी कि हमें एज एन एक्टर क्या करना है, हमारे डायरेक्टर साहब देखे होंगे कि उनको एज ए मेकर क्या करना है। बेहतर है कि आप लोग एक अपनी प्रतिक्रिया दर्शकों के बीच में बड़ी ईमानदारी से, जिसको जेन्युइन समीक्षा बोलते हैं, वो लेकर के आइए तो शायद बदलाव की शुरुआत हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे लगता है आप लोगों को इंटरव्यू लेना चाहिए। फोटो बनो, फोटो मैं एक जगह पे देखा अवधेश भाई इस बार लगता है ग्लिसरीन लगाई नहीं रहेगा।